नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बर्मा माइंस पुलिस ने 2 आर्म्स के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बारेडी स्थित रिक्रिएशन क्लब में सीसीटीवी कैमरा लगाने के दौरान 2 मिस्त्री घायल, एमजीएम में भर्ती। लोयला स्कूल के 75वें वर्षगांठ पर प्लेबैक सिंगर शिल्पा राव के कॉन्सर्ट में झूमे लोग। और बोड़ाम प्रखंड कार्यालय पर निकला सांप, मची अफरा तफरी। खबरें अब विस्तार से। सिद्धगोड़ा पुलिस ने 2 आर्म्स पेडलर्स को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। एक बार फिर बर्मा माइंस पुलिस को इस मामले में सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 आर्म्स के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए एसएसपी सिटी सुधांशु जैन ने बताया कि बीती रात दोनों आरोपी बाइक पर सवार होकर स्टेशन की ओर अपने घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में दोनों किन्नरों से उलझ गए। इस बीच शशिकांत ने अपने पास से देसी कट्टा निकाल लिया और किन्नरों पर तान दिया। शोर सुनकर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान बाइक से एक और कट्टा बरामद किया गया। एक बार बहुत पहले बाइक भी पकड़ा थी, तो अंदर का कटिंग करके स्वीट में बनाया हुआ था रखने। हां, नीम वाला में 3 साल ट्रेनिंग में। हां, नीम ट्रेनिंग होती है 3 साल में। 3 साल चला था बाइक ड्राइवर का। कौन देखते हैं खुद ड्राइवर है। कार्गो में या गाड़ी चेसिस में जाता है। अभी बात हो रही है, कप्तानगंज जो ओसी है उनसे बात हो रही है। तो जहाँ उनके द्वारा भी बताया गया कि 2 केसेस के हैं। कप्तानगंज भी बताएंगे कि उसमें गैंगस्टर एक्ट यूनिटी में इसके ऊपर लगा हुआ है, लेकिन जब तक उसका हम लोग को बर्मा माइंस थाने में कुछ किन्नर समुदाय के लोगों के साथ जो 2 हैं, राकेश कुमार सिंह और शशिकांत गिरी, ये उलझ गए थे। उसी लड़ाई के झगड़े में इन्होंने अपनी दोनों के पास एक कट्टा था, ये इन्होंने निकाला और उनको धमकाने लगे और थोड़ी सी मारपीट भी हुई। उसी क्रम में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली और पुलिस तुरंत पहुंचकर इनको दौड़ाकर इनको पकड़ा। इनके पास से उस टाइम कुछ गोलियां और कट्टा मिला। फिर इनकी जो घर की तलाशी ली गई गोविंदपुर में, वहाँ से भी और गोलियाँ बरामद करी गई। तो टोटल 2 कट्टा और 18 गोलियां .315, 5 गोलियां 12 बोर की मिली हैं। और जो शशिकांत गिरी हैं उनके खिलाफ यूपी में 3 केस ऑलरेडी दर्ज हैं और ये दोनों आर्म्स एक्ट का केस लगकर जेल जा। इधर बारेडी स्थित रिक्रिएशन क्लब प्रांगण में सीसीटीवी कैमरा लगाने के दौरान दुर्घटना हो गई, जिसमें 2 मिस्त्री घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया। बारेडी स्थित रिक्रिएशन क्लब प्रांगण में सीसीटीवी कैमरा लगाने के दौरान कांच का टुकड़ा गिरने से नीरज कुमार सोनी एवं ऋतिक प्रसाद नामक मिस्त्री घायल हो गया। दोनों घायलों को इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती कराया गया है। क्या नाम? नीरज कुमार सोनी। उसका क्या नाम है? ऋतिक प्रसाद। कहाँ रहते हो? विद्यापति नगर बारेडी। क्या हुआ घटना? हुआ ये कि हम लोग दोनों काम कर रहे थे, ऊपर से एक कांच का सिल्क गिर गया वो नीचे, तो डायरेक्ट मेरे ऊपर आके गिरा था, लेकिन ये बीच में हाथ मार दिया उसने। तो हाथ जब मारा तो कांच टूट गया, इसका हाथ कट गया और मेरा वो छिटक के आके नीचे पैर में घुस गया। कहाँ काम करते हो तुम लोग? हम लोग ऐसा सीसीटीवी कैमरा काम करते हैं, आईटी वर्क। तो आज क्या हो रहा था? कहाँ पे काम कर रहे थे? आज वहाँ पे आपका एक सर्विस दे रहे थे, एक कैमरा में प्रॉब्लम था तो उसको ठीक कर रहे थे। कहाँ पर? वहीं क्लब में, आपका रिक्रिएशन क्लब में बारेडी। बारेडी किसके यहाँ काम करने गए थे? कैमरा का? रिक्रिएशन में सर हम लोग ऐसे तो वहाँ पे पांडे जी करके हैं, वही काम देते हैं। उन्हीं का काम करने गए थे? जी सर। कैमरा लगा रहा था? जी सर। कैमरा लगाने दो? जी सर। हाँ, शीशा कहाँ से गिरा? शीशा ऊपर सेल्फ लगा हुआ था, उसमें कैमरा का सामान सब रखे रहता है, वो सेल्फ गलती से नीचे गिर गया। उसी से? और इतना बड़ा ग्लास था वो पूरा। उसी से कटा हुआ? हाँ सर, 5mm का ग्लास था वो। तब लोग काम करते हैं कैमरा में? सीसीटीवी के अंदर काम करते हैं। बारेडी में घर है? जी सर। उधर प्लेबैक सिंगर शिल्पा राव ने लोयला स्कूल के 75 साल पूरा होने पर लाइव कॉन्सर्ट किया। छात्रों के साथ शिक्षकों ने भी जमकर डांस किया। गुरुवार को लोयला स्कूल की शाम यादगार शाम रही। मंच पर स्कूल की पूर्व छात्रा एवं प्लेबैक सिंगर शिल्पा राव थी, तो सामने लोयला के सैकड़ों छात्र थे।
इस दौरान शिल्पा राव ने एक से बढ़कर एक गाना गाया। लॉयला स्कूल की स्थापना के 75 साल पूरे होने के अवसर पर स्कूल प्रबंधन की ओर से शिल्पा राव का लाइव कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें शिल्पा राव के साथ मुंबई से उनकी टीम ने दमदार प्रदर्शन कर हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। लिट्टी चोखा खाइए और जो गोलगप्पा या फुचका मिलता है ना, वो तो हम तो बॉम्बे में तरस जाते हैं उसके लिए एक्चुअली। जमशेदपुर का डोसा भी तो बहुत साउथ डोसा इंडियन हम लोग खाना। साउथ इंडियन है तो घर पे मम्मी और नानी इतना अच्छा बनाते हैं, बट वो बात तो है, साउथ इंडियन खाना यहाँ बहुत बताया जाता है कि डोसा हम लोग का जो साउथ में से अच्छा जमशेदपुर का होता है। आई एग्री कि यहाँ का डोसा इज एट दैट लेवल। यस अभी जो बाइकआउट करने का ट्रेंड शुरू हुआ है तो उसको लेके क्या लगता है? कहीं लगता नहीं कि लाल सिंह चड्ढा को वो नहीं मिल पाया क्रेडिट जो मिलना चाहिए? आई थिंक लाइफ इज मच ह्यूजर दैन ऑल दिस एंड अपनी जो हेल्थ है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और हेल्थ में आपको नींद अच्छी चाहिए, खाना अच्छा चाहिए, करेक्ट? तो आप ठीक ठाक रहोगे। और मेंटल हेल्थ के लिए आर्ट चाहिए, और आर्ट कहाँ से आता है? फिल्मों से, गानों से, लिटरेचर से। सो people will always need art, and when they need art they'll have to watch films, they have to listen to music, you cannot miss that. Yeah, you have to get back to it. उधर जमशेदपुर के बोड़ाम प्रखंड सह अंचल कार्यालय में फिर निकला सांप, मची अफरा तफरी। बोड़ाम प्रखंड सह अंचल कार्यालय इन दिनों सांप का बसेरा बन चुका है। यही वजह है कि पिछले 1 साल के अंदर कई बार अंचल कार्यालय के विभिन्न कमरों में सांप दिख चुका है। वहां पदस्थापित अधिकारी व कर्मचारी दहशत के साए में काम करने को मजबूर है। शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे भी एक बड़ा गेहूंमन सांप देखा गया, जिससे वहां मौजूद कर्मचारी व स्थानीय ग्रामीण इधर उधर भागने लगे। फिर किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए कर्मचारियों ने कुछ देर बाद एक मच्छरदानी मंगाकर उसमें लपेटकर सांप को बगल के नाले में छोड़ दिया। इस संबंध में अंचल कार्यालय के कर्मचारियों ने बताया कि इससे पूर्व कई बार सांप निकला था, जिसे कैंपस के बाहर छोड़ दिया गया। इस बार गेट के ठीक अंदर विशाल सांप देखा गया, जिससे वहां मौजूद लोग भयभीत हो गए। इससे पहले जो भी सांप निकला था छोटा था। रूम का चाबी तो खोल के ला देना, जाइए मेरा बच्चा चालू करिए। और पकड़ कर नहीं आएगा उधर नहीं है, वो जान रहा है आपको फंसा है। विश्वास को नहीं बोल कर वहां से ठीक बनेगा उसको। नीचे से ना पार हो चाहिए तो जा ही नहीं रहा, वहां से जा ही नहीं रहा। ये देख से भैया नीचे से पार हो। क्या समस्या है? समस्या सांप निकालता है, कोबरा सांप सबसे मतलब जहरीला सांप निकालता है। यहाँ बहुत बार निकला है, आज तो 5-6 बार हो गया है। अच्छा, इसलिए काम करने में हम लोग को डर लगता है। अच्छा, क्या करें, इसे काम करते हैं हम लोग। समस्या समस्या हम लोग को ब्लॉक कैंपस में मानो सांप निकल रहा है, कोबरा सांप निकल रहा है, और इसी चलते मानो सब कर्मचारी स्टाफ मानो सब आपका भयभीत है। तो कब से निकल रहे हैं? अभी आपका मैं 2 माह पहले से निकल रहा है। अच्छा, कितना अब तक निकल चुका है? अभी आपका मानो छोटा छोटा बच्चा में इससे पहले 5-6 को निकल चुका है। आज आपका मानो सबसे बड़ा निकला है आज।
जमशेदपुर के पारडी स्थित नेचर पार्क में कबड्डी खेलने को लेकर हुए विवाद के बाद पार्क को वन विभाग के द्वारा सौंदर्यीकरण को लेकर बंद किया गया था। इसे वापस खोले जाने को लेकर शुक्रवार को वन विभाग के द्वारा क्षेत्र के शांति समिति की एक बैठक की गई। इस बैठक में क्षेत्र के तमाम शांति समिति के सदस्यों के साथ स्थानीय समाज सेवी व बुद्धिजीवी मौजूद रहे। पार्क को खोले जाने को लेकर यहाँ विचार विमर्श किया गया। इस दौरान विचार विमर्श के बाद कई प्रस्ताव पारित किए गए, जिसके बाद रविवार से पार्क को खोले जाने का निर्णय लिया गया। जमशेदपुर डीएफओ ममता प्रियदर्शी ने इस दौरान कहा कि नियमों के साथ पार्क को खोला जा रहा है, जहां सुबह 5 बजे से 9 बजे तक एवं शाम को 4 बजे से 7 बजे तक वॉकिंग के लिए पार्क उपलब्ध होगा। पार्क में किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान का प्रतिबंध रहेगा। आज एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें वन विभाग एवं शांति समिति के सभी लोग उपस्थित हुए थे। इसमें ये प्रस्तावित किया गया है कि मॉर्निंग वॉक का समय सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। शाम में इवनिंग वॉक का समय 4 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक रहेगा। इसके अलावा पार्क में सभी धार्मिक कार्यक्रम प्रतिबंधित है। अगर किसी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है तो उसके लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी जमशेदपुर वन प्रमंडल से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए दूरभाष संपर्क भी दिया गया है। मोबाइल नंबर है 8987790334 के तहत सबसे पहले ये रहेगा कि एक अटेंडेंस रजिस्टर रखा जाएगा। जो भी पार्क में आएंगे उन्हें अपना अटेंडेंस उपस्थिति दर्ज करनी होगी, जिसमें उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर लिया जाएगा। साथ में पार्क में 2 एसआई गार्ड्स भी खड़े किए जाएंगे रोटेशन बेसिस पे 8-8 घंटे के ड्यूटी में। ये गार्ड्स सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेवार होंगे। उनके ऊपर हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स भी रहेंगे जो उनकी गतिविधियों को देखते रहेंगे, मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा एक पास भी इशू करेगा वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से एक पास इशू किया जाएगा, जो डेली मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करते हैं, ताकि उन्हें रोज़ उपस्थिति दर्ज ना करनी पड़े। संकल्प लिया है कि सबसे पहले पार्क में मरम्मती का कार्य तेज़ी से कराया जाएगा। बाउंड्री वॉल्स को ऊपर किए जाएंगे, पेवर ब्लॉक्स की मरम्मती की जाएगी। साथ में एक कैफेटेरिया प्रपोज किया जा रहा है। कैफेटेरिया में उचित संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी, ताकि पार्क में जो भी लोग आए उन्हें पानी और कुछ सॉफ्ट आइटम्स खाने पीने के लिए दिया जा सके। इसके अलावा एक ओपन जिम की भी व्यवस्था की जाएगी कि लोग जो अपने शरीर को ठीक करने के लिए वहां आते हैं वो वहां पे व्यायाम कर सके। और फाइनली एक चिल्ड्रंस पार्क भी प्रस्तावित किया जा रहा है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। इस दुनिया में कुछ इंसान का प्रॉपर्टी खो जाता है, कुछ इंसान का पैसे भी खो जाते हैं। मेरे जीवन से कुछ समय खो गया है। माय नेम इज राजा। It's my order. सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे।
साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. Top performance electric scooters. Sleek classic design and loaded with amazing features. जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी जो आ चुके हैं, एक नया ब्रांड टीवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर जो बिष्टुपुर में उपलब्ध है। जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिष्टुपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो और मानगो के साथ आदित्यपुर में जो बिल्डिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है। So visit our showroom today and book your dream electric vehicle. Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. चिकन केयर, यहाँ आपको चिकन और मटन के सभी आइटम उपलब्ध होंगे। शादी पार्टी के ऑर्डर के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब हर खरीद पर पाएं एक विशेष उपहार। तो हम लोगों का चिकन दुकान जो है 20 साल हो गया है। इसी खुशी में अब हम लोग हर दिन अपने कस्टमर के लिए नया उपहार लाए। अब हर दिन नए कस्टमर को उपहार दिया जाएगा। जो भी चिकन लेने आएंगे उनको गिफ्ट दिया जाएगा। अब ये हमेशा सालों भर चलेगा और इसका बम्पर इनाम 1 जनवरी को निकलेगा। जो साइकिल हो सकता है, हीरो का साइकिल या कुछ भी बड़ा उपहार रहेगा हमारे कस्टमरों के लिए। तो एक बार अवश्य पधारे हमारे आउटलेट में या कॉल कर हमें ऑर्डर दे। हमारा पता चिकन केयर, धतकीडी कम्युनिटी सेंटर के सामने, साक्षी कदमा रोड, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत टिमकेन कंपनी में ठेकाकर्मी आशीष प्रमाणिक की संदिग्ध परिस्थिति में गुरुवार की सुबह मौत हो गई। मृतक भूयाडी इंदिरा नगर का निवासी है। वह कंपनी में कैंटीन में काम करता था। कंपनी प्रबंधन और परिजनों के बीच मुआवजे को लेकर वार्ता शुरू हो गई है, पर अभी तक मुआवजे को लेकर सहमति नहीं बनी है। परिजनों ने बताया कि प्रबंधन के अनुसार वह कंपनी में काम करने के दौरान अचानक गश खाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे एम्बुलेंस के माध्यम से आदित्यपुर ESI अस्पताल ले जाया गया, पर रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी। इधर परिजनों ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। प्रबंधन का कहना है कि जिस एम्बुलेंस में आशीष को लेकर जाया गया उसमें किसी तरह की मेडिकल सुविधा नहीं थी, जिस कारण आशीष की मौत हुई। परिजन प्रबंधन से एक स्थायी नौकरी और 30 लाख रुपए मुआवजे की मांग रखी है। समाचार प्लस 24/7। कल
किसी को अंदर आना और बाहर जाना वाला बंद करवा देना, कोई आता है तो कितना बजे? हाँ क्या सर? पलटी जब पेशेंट को निकाला गया एम्बुलेंस से, उस समय पेशेंट जो है ना उस अवस्था में वो था जिसको तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए था, मगर कंपनी में ऑलरेडी जो उनका जो कंपनी के अंदर में जो एक हॉस्पिटलिस्ट होता है, हर कंपनी में होता है, उस कंपनी में का जो डॉक्टर था, डॉक्टर बोल दिया कि नहीं इसको जाके आप रेफर एसआई में जाके डाल दीजिए। तो जब डॉक्टर को मालूम था कि इसको हार्ट में इतना प्रॉब्लम है और इसको मान लीजिए तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसको कोई नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए था। कौन ठेकेदार के अंदर? ये गोपाल राव बोल के एक ठेकेदार है, उनका कॉन्ट्रैक्टर का क्या नाम है उसका? स्वस्ति कॉर्पोरेशन ठेकेदार का, और गोपाल राव उसका नाम है। कितना साल से काम कर रहे थे? 35 साल से जॉब कर रहे हैं इस जगह में, कुक का काम हो गया, वो भी खाना बनाते हैं। ठेकेदार उसी ठेकेदार के अंदर? वही ठेकेदार के अंदर में है, और कुक का काम करके वो खाना खिलाते हैं, जितना एम्प्लॉयमेंट जितना है सब उन्हीं के हाथ से भोजन करते हैं। और उस सोचिए कुक का दरवाज़ा खोले, मेन गेट खोल के इतना दूर आगे तक आए होंगे, 10 कदम आगे आए होंगे, लग रहा है उसका मृत्यु वहीं हो चुका था। प्रशासन से वार्ता हुई है? प्रशासन का वार्ता ये है कि ये जो है मृत्यु आपका हो चुका है आपका आदित्यपुर क्षेत्र में, तो आदित्यपुर थाना का वो जिम्मेवारी पड़ता है, मगर हम लोग का जो व्यक्ति था वो व्यक्ति गाड़ी में ही इस जगह ही डेट किया। तो घटना कैसे हुई है? घटना सर देखिए, ये डॉक्टर के जो यहाँ का डॉक्टर जो टिनकम का डॉक्टर है, वो बोलने का मतलब है कि उसको हार्ट अटैक आया। कहाँ पे? कंपनी के अंदर, कंपनी के अंदर में ऑलरेडी वो जा चुका था, पंचिंग भी मार चुका था। क्या डॉक्टर का नाम मालूम है? डॉक्टर का नाम सर हमको थोड़ा मालूम नहीं है। प्रबंधन का अभी क्या कहना है? प्रबंधन से हम लोगों ने मांग किए 30 लाख रुपया का, और उनके लड़का को यहाँ का अस्थायी नौकरी का, परमानेंट नौकरी का, हम लोग बोले कि आप कुक का ही काम करवाइए, कैंटीन में काम करवाइए, मगर आप काम दीजिए। तो सारा चीज़ वो नकारते हुए बोल दिया कि हम 1 रुपया ना देंगे ना नहीं। तो आगे क्या करेंगे अभी आप लोग? अभी हम लोग का जो प्रतिनिधि लोग जो आए हुए, जो और भी नेता लोग आए हैं, हम लोग समाज सेवी भी है, मगर उन लोग का बात हम लोग सुनने के बाद अभी प्रतिनिधि मंडल अभी अंदर घुस चुके हैं, और लोग बात करेंगे कंपनी प्रबंधन से। अगर उनकी बातों को अगर मानते हैं, हम लोग का बातों को मानते हैं, तो हम लोग ठीक है, इस जगह हम लोग स्थगित कर देंगे। अगर नहीं अगर मानते तो हम लोग डेड बॉडी को यहाँ ला के यहाँ प्रदर्शन करेंगे, और जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता तब तक हम लोग यहाँ से बैकआउट नहीं करेंगे। ठीक। बिष्टुपुर साउथ पार्क ओसी रोड स्थित श्री सत्य साई संजीवनी आई केयर अस्पताल का विधिवत उद्घाटन किया गया। बिष्टुपुर साउथ पार्क ओसी रोड स्थित जी सत्य साई संजीवनी आई केयर हॉस्पिटल का विधिवत उद्घाटन टाटा स्टील कॉरपोरेट सर्विस के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी, श्री सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर सी श्रीनिवासन, झारखंड प्रदेश इंटेक्स कांग्रेस के अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने संयुक्त रूप से किया। बाद में देखेंगे, ये फ़ायदे के लिए काम ही नहीं हो रहा है। ये काम हो रहा है कि केजीएम में जब सेटअप हुआ था कांतिलाल गांधी, और जब से मैं मैनेजिंग कमेटी में आया हूँ, तो मैंने बहुत सुना कि गांधी फैमिली के जो हमारे मेम्बरान हैं यहाँ पे, उन्होंने भी बताया कि कैसे इसकी सोच थी जब ये शुरू हुआ था, तो क्या था। और शुरुआत में आई केयर के लिए था, आँख के लिए था, और लोगों को दूर दूर से लाया जाता था यहाँ आई ट्रीटमेंट के लिए। मैंने कुछ कहानियाँ भी सुनी कि कैसे दूर बसेज अरेंज होती है। मेरे भाई, वसुदैव कुटुंबकम बोलना ही नहीं, ये इसका सिद्धांत और मूल सिद्धांत है। फ्री जो होता है वो गरीब के लिए तो बहुत बहुत बहुमूल्य होता है। फ्री के साथ क्वालिटी हेल्थ केयर होता है, कंपैशनेट हेल्थ केयर भी होता है। हमारी मॉडल जैसे चाणक्य जी ने बताया, सर्विंग द अनसर्व्ड, माने जो दूर हैं, जो बिछड़े हुए हैं, उनको कैसे हम केयर पहुंचाएं, ये एक आउटरीच बेस्ड मॉडल होती है। सर ने करेक्ट बताया, जमशेदपुर तो एक शहर है, यहाँ तो कई संस्थाएं हैं, और यहाँ के वासी को तो केयर मिल जाती है। हमारा पूर्णतः प्रयास ये रहेगा कि अपने बाजू के डिस्ट्रिक्ट्स जो है, बाजू के रीजन जो है, उनको कैसे हम पहुँचे और उनको ये सेवा कैसे पहुँचाए। तो आई में आना खास करके टाटा का ये उनका ये रिक्वेस्ट था, और ख़ास कर कांतिलाल जी के परिवार की रिक्वेस्ट थी, तो मैंने स्वीकार किया इसको। हम धीरे धीरे शुरू करेंगे। जो बजोरिया डॉक्टर साहब है, यहाँ के सुप्रसिद्ध आई सर्जन हैं, बहुत साल से यहाँ के HOD थे अपने अस्पताल में। तो जैसे सर ने बताया, हमारा मेन फोकस होता है मदर एंड चाइल्ड केयर, तो वो
बाद में मैं आपको बताऊंगा। वो बहुत कुछ करना है उसके लिए, हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज़, आदिवासी कम्युनिटीज़ के लिए। मैं बोलूँगा ज़्यादा नहीं, ईश्वर से प्रार्थना है, हमारा काम हमारा नाम है, बस वो काम करके आपकी समर्पित करता हूँ। और आप सबकी आशीर्वाद चाहिए हमें, आप सबकी मदद चाहिए, हम सब मिलकर इस सेवा में शामिल होना चाहिए। मदर एंड चाइल्ड फैसिलिटी कब से शुरू करेंगे आप? शायद फॉर्मेशन डे ऑफ झारखंड जो आने वाली है, उस दिन हम समाज को समर्पित करना चाहते हैं। वो कितना बेड का होगा? नहीं भाई साहब, मेरी ये जवाब कभी बेड कितना है, कितना कॉस्ट है, मैं उधर जमशेदपुर के NH 33 से सटे पीपला के कुस्तुलिया गांव में बने पुल का नामकरण चुआड़ विद्रोह के महानायक रघुनाथ सिंह के नाम पर किया गया। यहां महानायक रघुनाथ मुर्मू के मूर्ति को भी स्थापित किया गया, जिसका भी अनावरण किया गया। वीर शहीद रघुनाथ सिंह स्मारक समिति एवं भारतीय आदिवासी भूमि समाज के द्वारा एक समारोह का आयोजन कर यहां नामांकन की प्रक्रिया को पूरी की गई। मौके पर देवघर पंचायत के मुखिया शशि सिंह सरदार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान आयोजन समिति से जुड़े तमाम लोग मौजूद रहे। झारखंडी सांस्कृतिक तहत पूजा अर्चना कर यहां विधिवत रूप से महानायक की मूर्ति एवं बोर्ड का अनावरण किया गया। मौके पर मौजूद मुख्य अतिथि ने कहा कि महानायक रघुनाथ सिंह हमारे प्रेरणा स्रोत है और उनके मार्ग पर हम सभी को चलने की जरूरत है। उनके नाम का महत्व युवा पीढ़ी को समझाने हेतु इस पुल का नामकरण उनके नाम से किया गया है। भारत माता की जय। हम सभी को जानते हैं कि कोई भी देश को चलाने के लिए कई प्रकार के पिलर होता है, स्तंभ होता है, उस स्तंभ से आप भी हैं, हमारे लिए स्थित हैं, सारा चीज़ को कवरेज कर रहे हैं। हम आपके लिए आभार प्रकट करते हैं और कपड़ा को उठा स्वागत करते बोलो। राजेंद्र सिंह, सुरेंद्र मुंडा, मंगल सिंह, श्रीकांत सिंह, बादल चंद्र सिंह मुखिया जी, महापुरुष रघुनाथ सिंह जी का किला पुल का नामकरण किया गया उनके नाम से, एक उनको समर्पित हमारे वीर योद्धा को। और ये हमारे NH 25 से उस पुलिया से होते हुए गोविंदपुर से जोड़ती है पुलिया का नामकरण किया गया। हमारे चुआड़ विद्रोह के महानायक गंगाधर सिंह के आज मूर्ति का भी अनावरण, हाँ मूर्ति का आवरण किया गया, पुलिया का भी नामकरण किया गया। पुलिया मतलब किनके जमीन पर बना है? जमीन तो सरकारी जमीन पर पुलिया बना है, पुलिया का नामकरण किया गया 20 महंत उसके नाम पर। आपका परिचय? मैं शशि सिंह सरदार, देवघर पंचायत के मुखिया। उधर झारखंड आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ जमशेदपुर की ओर से 25 सितंबर रविवार को एक शाम देवानंद के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जांच के द्वारा 25 सितंबर को संध्या 5 बजे से 8 बजे तक सोनारी कम्युनिटी सेंटर में संगीतमय कार्यक्रम देवानंद नाइट होने जा रहा है। कार्यक्रम का नाम गाता रहे मेरा दिल है। देव आनंद पर फिल्माए गए गीतों को शहर के कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। उन्होंने ब्रेक दिया, टीना मुनीम जी को उन्होंने ब्रेक दिया। और कहाँ पे ये प्रोग्राम होगा? ये कार्यक्रम होगा सोनारी कम्युनिटी सेंटर कागल। 25 सितंबर को एक शाम देवानंद जी के नाम कार्यक्रम सोनारी कम्युनिटी सेंटर कागल नगर में होने जा रहा है। संध्या 5 बजे से 8 बजे तक करीब 2.5 घंटे का ये कार्यक्रम है, जिसमें शहर के कलाकार देवानंद जी के ऊपर फिल्माए हुए गीतों को पेश करेंगे और शाम को यादगार बनाएंगे। इसमें हम लोग एक कलाकार को जमशेदपुर गौरव सम्मान से सम्मानित करेंगे। साथ ही साथ शहर के सभी गणमान्य लोगों को निमंत्रण गया है, जो इस कार्यक्रम में आकर हम सबों का उत्साह बढ़ाएंगे। कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क है, इसमें कोई पास की व्यवस्था नहीं है, लेकिन दर्शकों से ये अनुरोध है कि आप लोग कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए
कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम हुआ के ओझा, मैं झारखंड आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ जमशेदपुर का अध्यक्ष हूँ। और पोटका, हाता, हल्दी पोखर, जादूगोड़ा, सुंदरनगर आदि क्षेत्रों में एक से बढ़कर एक भव्य दुर्गा पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। इस भव्य पंडाल का एक झलक पाने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कोरोना के कारण 2 साल से पूजा पंडाल नहीं बना था। जमशेदपुर के जोजोबेड़ा स्थित नुवोको विस्टन्स कॉर्प लिमिटेड जोजोबेड़ा सीमेंट प्लांट के कर्मचारियों के लिए सालाना बोनस का समझौता कंपनी प्रबंधन एवं जेसीपी एम्प्लॉयज यूनियन के बीच संपन्न हुआ। समझौते के मुताबिक वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारियों को 14.5% बोनस मिलेगा। फार्मूला के मुताबिक सेफ्टी पर 7%, उत्पादन पर 7% एवं मुनाफा पर 6% बोनस का प्रावधान है। वर्ष 2021-22 के लिए सेफ्टी पर 7% एवं उत्पादन पर 6.02% बोनस बन रहा था, जबकि पिछले वर्ष कंपनी के वित्तीय परिणाम प्रतिकूल होने के कारण मुनाफा पर कोई बोनस नहीं मिल रहा था। कुल मिलाकर फार्मूला के मुताबिक 13.02% बोनस बन रहा था। कर्मचारियों के मनोबल को बनाने के रखने के लिए एवं कंपनी को अच्छी तरह से चलाने में उनके योगदान को देखते हुए यूनियन के आग्रह पर प्रबंधन ने 1.5% से बोनस बढ़ाकर 14.5% बोनस देने पर इस वर्ष के लिए सहमति प्रदान की है। बोनस की न्यूनतम राशि 68,771 एवं अधिकतम राशि 1,74,795 है। बोनस के मद में दी जाने वाली राशि रुपए 76,09,882 है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बर्मा माइंस पुलिस ने 2 आर्म्स के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बारीडीह स्थित रिक्रिएशन क्लब में सीसीटीवी कैमरा लगाने के दौरान 2 मिस्त्री घायल, एमजीएम में भर्ती। लोयला स्कूल के 75वें वर्षगांठ पर प्लेबैक सिंगर शिल्पा राव के कॉन्सर्ट में झूमे लोग। और बोड़ाम प्रखंड कार्यालय पर निकला सांप, मची अफरा तफरी। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।